अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज 2.5 जो है वो ये सामने अब आप लोगों को शो हो रही है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ये सामने आप सबको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। इसके हमारे पास बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं, उसके फर्दर आगे पार्ट्स दिए गए हैं। आइए हम इसको वन बाय वन क्या करते हैं, सॉल्व करने। इस एक्सरसाइज को ना सॉल्व करने से पहले कुछ जो चीजें हैं वो सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक हो गया। आइए इससे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। आइए देखिएगा, हमारे पास क्या कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और वो हमारे पास हम फर्ज कर लेते हैं वो हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और है जी -20 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, ये आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो फैक्टराइजेशन हमारे पास कुछ इस तरह होती है कि लास्ट वाली जो टर्म होती है ना 20, इसके हमने दो फैक्टर मतलब तलाश करने होते हैं। उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, 20 बने। यानी 20 है तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये कितना बनेगा, 20 बनेगा। 5 में से अगर 4 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए और वो कौन सी है, -x। तो मैं इधर ये राइट करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर लिया। इसमें से इन दोनों में से एक चीज कॉमन आ जाएगी और वो क्या है, x। अब x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 5। इधर में से 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, x माइनस 5 और इज इक्वल टू 0। अब ये सेम है यानी एक जैसे हैं तो इनको हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5 और साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 4 और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब एक तो x का आंसर x माइनस 5 जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा और एक x प्लस 4 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से x का एक आंसर आ जाएगा जी 5 और दूसरा आंसर हमारे पास यानी माइनस का क्या कहते हैं, माइनस का 5 इधर जाकर प्लस का 5 हो गया और प्लस का 4 इधर जाकर क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गई और ये बेसिकली इसके क्या कहलाए हैं, रूट्स कहलाए हैं। ये यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब 2.5 जो है ना वो इससे फर्दर है। वो कहता है कि अगर आपके पास इक्वेशन के रूट्स दे दिए गए हों, इक्वेशन के रूट्स दे दिए गए हों, हमने उस इक्वेशन को बनाना है। यानी कि अगर रूट्स दे दिए जाएं तो हम लोगों ने उस इक्वेशन को बनाना है कि वो किस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक हो गया। ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, रूट्स दे दिए गए होंगे और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बच्चों इक्वेशन फाइंड करनी है कि वो रूट्स किस इक्वेशन क्या है। तो आइए मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं जी फॉर्मेशन, यानी रूट्स दे दिए जाएं और मैंने क्या करना है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म यानी बनानी है। तो फॉर्म ऑफ जो हमारा टॉपिक है जो 2.5 का, उसका जो नाम है वो है जी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अभी यहां पर हमारे पास दो रूट्स आए हैं, एक x की वैल्यू आई है 5 और एक x की वैल्यू क्या आई है, -4, यानी दो रूट्स आ गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर दो रूट्स अपनी तरफ से लेता हूं और उनको मैं नाम देता हूं अल्फा और बीटा। यानी कि लेट अल्फा एंड बीटा जो हैं आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन हैं। ठीक हो गया। अब एक यानी कि अब मैंने करना क्या है, एक रूट क्या था 5 और एक रूट क्या था -4। अब यहां पर मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा। तो मैं इसको x के इक्वल, एक x के बराबर रख लेता हूं अल्फा को और यहां पर दूसरे जो है x है इसको बराबर मैं लिख लेता हूं किसको, बीटा को। ठीक हो गया। अब प्लस का अल्फा, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया।
अब ये इधर भी प्लस का बीटा इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का बीटा, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया है। अच्छा अब आगे इसको फर्दर नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर बच्चों ये होगा कि ये जो दोनों x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस अल्फा और साथ क्या आ जाएगा x माइनस बीटा और इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पहले क्या आ जाएगा, पहले x आ जाएगा, तो मैं फर्स्ट पे x लिख लेता हूँ। तो x आ गया और साथ क्या आ गया जी x पहली वैल्यू बाहर और दूसरी उठा के लिख देनी x माइनस बीटा, और बाद में क्या आ गया माइनस अल्फा और दूसरी वैल्यू उठा के लिख देनी x माइनस बीटा, और ये इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के आ गया है। अब आगे x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को जब x से किया तो क्या आ गया x स्क्वायर, अब जब बीटा से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x बीटा, जब इसको करवाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया अल्फा बीटा, और इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के आ गया है। अब आगे देखिएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, तो बिल्कुल कॉमन आ सकती है, तो मैं क्या ले लूँ यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले लूँ, और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी है एक्स और यहाँ पर भी एक्स है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बच गया, एक तो ये बीटा था बीटा आ गया, और साथ ये माइनस जब कॉमन आ गया अंदर प्लस हो गया, और साथ ये क्या आ गया अल्फा, और साथ क्या आ गया प्लस अल्फा बीटा आ गया, और ये इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के आ गया है। अगर यहाँ पर गौर किया जाए, हम लोग प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है भला क्या, हम लोगों ने सीखा है कि हमारे पास जो अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा दिया गया हो, अल्फा प्लस बीटा लिखा हो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स, और अगर अल्फा बीटा दिया गया हो तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है ये हमारे पास किसके बराबर है सम के, और जो अल्फा बीटा आ जाए तो ये किसके बराबर होगा प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर मैं इसकी इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया जी, ये बराबर आ गया जी एस के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया पी यानी प्रोडक्ट के। तो मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये हमारे पास एक जर्नल जो है हमने इक्वेशन फाइंड कर ली कि अगर हमारे पास इक्वेशन के रूट्स दे दिए जाएं, इक्वेशन के क्या दे दिए जाएं रूट्स दे दिए जाएं, तो हम लोग उस रूट्स से इक्वेशन उसकी जो है वो क्या कर सकते हैं तलाश कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास हम क्या लेंगे उनके रूट्स का सम लेंगे और उनके रूट्स का क्या लेंगे प्रोडक्ट लेंगे। तो रूट्स का सम और जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बच्चों कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रूफ समझ आ गया होगा। अब इसी के ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप लोगों ने 2.5 है अगर आप लोगों ने क्या करनी है सॉल्व करनी है, इसके बगैर 2.5 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। आइए हम क्या करते हैं, हम अब इस इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है जी राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग दी फॉलोइंग रूट्स। कहता है कि ये क्वेश्चंस हैं और क्या कहते हैं कि हमारे पास कि ये रूट्स दे दिए गए हैं और हम लोगों ने क्या करना है कि ये इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि यानी ये रूट्स किस इक्वेशन के हैं। तो आइए हम इनको वन बाय वन क्या करते हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं जी पहले क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनती है, यानी पहले पार्ट की। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो आप लोगों को सामने शो हो रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 1 और 5 जो है ना ये रूट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास रूट्स हैं और हम लोगों ने क्या करना है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट ये होगी 1 and 5 आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं रूट्स हैं और हम लोगों ने क्या करना है अब इसका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सम
ऑफ रूट्स, यानी कि हमारे पास जो s है वो आ जाएगा जी, इन दोनों को जमा करेंगे 1 + 5 को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये p के बराबर आएगा, और इन दोनों का क्या करना है, इनको हाथ से ज़रब लेना है, तो 1 × 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया, हम लोगों ने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया है, ये ऊपर आपको शो हो रही है x² - sx + p। तो इसके अंदर हम सम की वैल्यू पुट कर देंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पुट वैल्यूज इन रिक्वायर्ड इक्वेशन, पुट वैल्यूज इन रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, और वो इक्वेशन है जी x² - sx + p = 0। अब हमारे पास s की वैल्यू कितनी आई है, सम कितना आया है 6 आ गया, तो क्या आ गया -6x, और p की वैल्यू कितनी है जी 5, और ये हमारे पास क्या आ गई 5, और हमने पुट कर दी, और ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट नंबर 1 क्लियरली समझ आ गया होगा। आइए पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब ये क्या है जी, 4 और 9 रूट हैं, और हम लोगों ने क्या करनी है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो 4 और 9 आर रिक्वायर्ड रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट = s, और ये क्या आ जाएगा 4 + 9, 9 + 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 13। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये बराबर होगा p के, और p हमारे पास 4 × 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 4 जार क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। हैंस हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है जी, x² - sx + p = 0। तो सम की वैल्यू पुट करेंगे, सम की वैल्यू कितनी है जी 13, तो ये क्या आ गया 13x, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है जी 36, और वो मैंने पुट कर दिया, और ये हमारे पास क्या बन चुकी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। आइए पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। -2 और 3 जो हैं वो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हम लोगों ने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मैंने लिख दिया -2 और 3 आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनका सम निकालते हैं जी। सम ऑफ रूट्स हमारे पास = s, और s क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे, तो -2 + 3, तो 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो -2 × 3, तो 3 2 जार 6, तो ये क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है जी, x² - sx + p = 0। अब हमारे पास जी x² और s की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी, -1, और साथ x और p की वैल्यू कितनी आ गई है जी, और सॉरी ये सम ऑफ रूट हमारे पास +1 आना था, तो ये यहाँ पर +1 आ गया। अब उसके बाद जी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आई है जी, +6 = 0। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो x² - x, और प्लस माइनस माइनस, और -6 = 0। तो ये हमारे पास क्या था, पार्ट नंबर 3 था, जिसको हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आइए पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, वो कह रहा है कि 0 और -3 हमारे पास जो हैं वो रिक्वायर्ड रूट्स हैं, और हम लोगों ने क्या करना है, इन रूट्स का सम निकालना है, और दूसरा हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये पार्ट नंबर 4, इसका सम ऑफ रूट भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया। सम ऑफ रूट क्या किया जी, 0 और इन दोनों का सम लेना था, तो 3 के साथ माइनस साइन था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 0 - 3, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, -3 आ गया है। अब उसके बाद जी प्रोडक्ट, यानी 0 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना था, तो 0 × -3 किया, तो आंसर जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। अब हम लोगों ने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो हमारे पास इक्वेशन जो जर्नल है वो क्या दी गई है, x² - sx + p = 0। तो x² - s की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, -3 है, साथ x आ गया, और p की वैल्यू कितनी है जी, 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x² और माइनस माइनस +3x
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है। ये पार्ट नंबर 4 था। आइए अब हम लोग पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। कहते हैं कि 2 और -6 जो रूट्स दे दिए गए हैं और हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है। 2 एंड -6 आर रिक्वायर्ड रूट्स। अब हम इनका सम निकालते हैं और इसका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और प्लस इंटू -6 और प्रोडक्ट क्या जी 2 मल्टीप्लाई बाय -6। अब प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा जी 2 -6 आ जाएगा। तो 2 - 6 करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा जी -4 आ जाएगा। अब उसके बाद जी प्रोडक्ट निकालेंगे तो -6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 2 12 होता है और साथ क्या आ जाएगा, साइन -12 आ जाएगा। अब हमारे पास हैंस जो रिक्वायर्ड इक्वेशन दे दी गई है, जो जनरल हम लोगों ने फाइंड की थी, वो ये थी x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब सम की वैल्यू भी पुट कर देंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो सम की वैल्यू है वो कितनी है जी, -4 और -4 इंटू एक्स आ गया और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है जी, -12 और इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने क्या निकाली, इन दो रूट्स जो दिए गए थे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली है। आइए अब हम पार्ट नंबर जो है इससे नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर f है और ये है जी 7 जिसको बोलते हैं। और -1 और -7 जो है ये हमारे पास रूट्स दे दिए गए हैं और ये मैंने लिख दिया -1 एंड -7 आर रिक्वायर्ड रूट्स। तो इनका क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं और सम ऑफ रूट s इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा जी, -1 प्लस इंटू -7। तो प्लस माइनस माइनस -7 और सेम साइन हो तो एडिशन होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो आइए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है जी, हमने -1 और -7 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो -1 और -7 ये मैंने राइट कर लिए, तो माइनस माइनस प्लस और 7 1 जार 7, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। तो एंड अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। अब वो क्या आ जाएगी जी, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने सम ऑफ रूट b फाइंड कर लिया। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास आया था जी -8 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, 7। तो जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 8x आ जाएगा प्लस का और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ तक तो पार्ट 6 थे, ये हम लोगों ने हल कर लिया। अब इसके लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं, वो इससे थोड़े से डिफरेंट है। आइए अब हम उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास जी क्या कहते हैं 7 है और ये इसके जो रूट्स दे दिए गए हैं वो है जी 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। ये कहते हैं इसके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने लिख दिया 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा आर रिक्वायर्ड रूट्स। तो हम इन दोनों रूट्स का क्या निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस अयोटा और इंटू प्लस इंटू 1 माइनस अयोटा। तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा। अब माइनस अयोटा प्लस अयोटा तो हो गए कैंसल, तो ये हमारे पास क्या बन गया 1 प्लस 1 और ये आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो सम ऑफ रूट जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैंने फाइंड करना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1 प्लस अयोटा और इंटू 1 माइनस अयोटा। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था इससे प्रीवियस, और वो फार्मूला ये था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये सेम वही फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। कैसे देखा जाए तो यहाँ पर 1 प्लस अयोटा और साथ क्या जी 1 माइनस अयोटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये a की वैल्यू क्या आएगी 1 और ये 1 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और माइनस सेंटर में, और b की वैल्यू क्या है जी अयोटा, और इस अयोटा का भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो 1 माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के।
तो यहाँ पर क्या आ गया 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए 1 + 1 और इज इक्वल टू ये किसके आ गया जी 2 के आ गया है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो एस की वैल्यू कितनी है, सम कितना आया है जी वो 2 आया है तो 2x आ गया, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है जी वो भी कितनी आई है प्रोडक्ट, यानी ये जो p है इधर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट और इज इक्वल टू पी, वो किसके इक्वल आ गया 2 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया, जो कि ये जो रूट्स दिए गए थे जिनकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने इन रूट से बनाई है। पार्ट नंबर एच है हमारे पास, उसने हमें रूट्स दे दिए गए हैं और वो है जी 3 + स्क्वायर रूट 2 और इंटू 3 - स्क्वायर रूट 2, ये दो रूट्स हैं और वो कहता है कि बताएं कि इससे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, यानी ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 और इंटू 3 - स्क्वायर रूट 2 आर रिक्वायर्ड रूट्स। तो मैंने इनका सम निकालना है, तो मैंने लिख दिया सम ऑफ रूट एस इज इक्वल टू इन दोनों को जमा करना है। तो प्लस का स्क्वायर रूट 2 और माइनस का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ये क्या बच गया 3 + 3 बच गया, तो 3 + 3 हमारे पास कितना आ गया जी 6 आ गया, और ये हमारे पास किसके इक्वल है सम के इक्वल है। अब दूसरा क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल लगा पी के, हमने इन दोनों को क्या करवाना है मल्टीप्लाई, तो यानी कि 3 + स्क्वायर रूट 2 और साथ क्या आ जाएगा जी 3 - स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर अगेन वही जो प्रीवियस अभी पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया वो फार्मूला ओपन होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होता है जी a + b और इंटू a माइनस बी के बराबर होता है। तो आइए इसको भी हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वल है, तो a + b a माइनस बी, a की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर, सेंटर में क्या आ गया माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 2 के, तो इसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है जी 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, तो 3 3 जार कितना आ गया 9, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ये -2 बच गया, और 9 - 2 हमारे पास आंसर कितना बचा है जी वो हमारे पास बच गया जी 7, और हम लोगों ने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम सम की वैल्यू भी पुट करेंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस की वैल्यू हमारे पास जी 6 है और साथ एक्स आ गया, प्लस पी की वैल्यू कितनी है 7 है, और ये इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये हम लोगों के पास क्या आ गई है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जो कि जिसके जो रूट्स हमें दिए गए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पहला पार्ट जो है समझ आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।